नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस तासिका में मैं सुस्लादी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 के लिए बाल राम कथा यह पूरक पाठ्यपुस्तक लेकर उपस्थित हुई। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 1 अवधपुरी में राम यह देखा था। उसमें हमने यह देखा था कि राजा दशरथ बड़े दुखी ही मन से क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण इन दोनों को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। आज हम पाठ क्रमांक 2 जंगल और जनकपुरी इसकी ओर बढ़ते हैं। पाठ का सार देखिए बच्चों, जंगल और जनकपुरी यह जो पाठ है, इसमें सबसे प्रथम हम यह देखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं उनके साथ राम तथा लक्ष्मण इनका गमन। अयोध्या के राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर आगे बढ़े। अब देखिए, यह जो महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं इनके साथ राजा दशरथ क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण इनको बड़े ही दुखी मन से क्या करते हैं, भेज देते हैं। जब वह इन दोनों को बड़े ही दुखी मन से भेज देते हैं तो उस वक्त नगर के सभी लोग क्या हो जाते हैं, वहां मौजूद हो जाते हैं या प्रस्तुत हो जाते हैं। बड़े दुखी मन से राजा दशरथ राम और लक्ष्मण इन दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। अयोध्या के राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। अब देखिए, जब अयोध्या से राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र यह तीनों निकले तो वह सरयू नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ते रहे। विश्वामित्र जी का जो आश्रम है, अगर उस आश्रम तक उन्हें पहुंचना है तो इसके लिए उन्हें नदी जो है उस नदी को पार करना था, पर वे नदी के किनारे के तट पर ही चलते रहे। इन लोगों ने नदी नहीं पार की। वह क्या कर रहे थे, नदी के तट पर जो किनारे से चल रहे थे वह वैसे ही चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार साथ में थे। देखिए, विश्वामित्र जी जो है वह आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे यह राम और लक्ष्मण दोनों चल रहे थे। सफर में केवल यह 3 ही लोग थे, महर्षि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण। जिस प्रकार से विश्वामित्र जी मार्गदर्शन कर रहे थे, उनके पीछे पीछे यह राम और लक्ष्मण यह दोनों भी चल रहे थे। नदी के घुमाव के साथ राजमहल पीछे छूट गया। जैसे कि आप कभी सफर करते हो बस से या ट्रेन से, तो उस वक्त आप देखते हो कि जैसे आप आगे बढ़ते हो तो कई सारे गांव, पेड़ पौधे यह सारे पीछे की ओर छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यह लोग आगे चल रहे थे तो उसी वक्त आगे चलते समय यह जो इनका गांव है, अयोध्या नगरी जो है, वह क्या हो जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। इनका गांव पीछे छूट जाता है। नदी का जो घुमाव है, इस घुमाव के साथ इनका राजमहल, इनका गांव, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। आखिरी बस्ती भी क्या हो जाती है, निकल जाती है। यानी कि गांव की सीमा जो होती है वह सीमा भी इन्होंने पार कर ली थी। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। चलते चलते क्या हो गया, एक तीखा मोड़ आया, यानी कि तिरछा मोड़ आया, और सब कुछ जब यह इस मोड़ पर मुड़ जाते हैं तो इस मोड़ पर मुड़ जाने के बाद क्या हो जाता है कि उनका गांव, पीछे छूटी हुई सारी चीजें जो होती है वह उनके आंखों से, दृष्टि से ओझल हो जाती है। ओझल यह होना यानी कि दिखाई न देना या दृष्टि से पार हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। शाम होने वाली थी परंतु राजकुमारों के चेहरे पर थकान नहीं थी। देखिए, शाम हो रही थी, ये तीनों लोग चल रहे थे। तीनों लोग यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण, इतना काफी समय
यहाँ चल रहे थे, काफी लंबा रास्ता इन लोगों ने तय किया था, लेकिन इतना सब कुछ चलने के बावजूद भी इनके जो चेहरे हैं, शाम होने तक यह चल रहे थे, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी या थकान नहीं दिखाई दे रही थी, बस उत्साह था। अब देखिए सिर्फ क्या था, उत्साह था कि उन्हें क्या करना है, महर्षि जी के साथ आगे बढ़ना है, उनकी सहायता करनी है या उनके साथ उन्हें क्या करना है, आश्रम पहुंचना है। वे दोनों दिन भर चलने के बाद भी चलने के लिए तैयार थे। अब देखिए इनके मन में इतना उत्साह था कि दिन भर चलने के बाद जरा सी भी शिकन, जरा सी भी थकान उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। और आगे चलकर उन्होंने पाठ में यह बताया गया है कि इतना दिन भर चलने के बावजूद भी वह दोनों क्या थे कि आगे और चलने के लिए तैयार थे। वह थक गए हैं, उन्हें कहीं रुकना है, उन्हें कहीं विश्राम करना है, ऐसा कुछ भी उनके और देखने के बाद महसूस नहीं हो रहा था या प्रतीत नहीं हो रहा था। इतना काफी चलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह देखिए कि इतना दिन भर चलने के बाद शाम हो गई, फिर भी वह और आगे चलने के लिए तैयार थे, यानी कि थोड़ी सी भी थकान उनके मन में महसूस नहीं थी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आपकी परीक्षाएं जब नजदीक आती हैं तो उस वक्त आपके मन में काफी उत्साह होता है कि परीक्षा को लेकर उत्साह होता है, पढ़ाई को लेकर उत्साह होता है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी पढ़ाई बंद करनी चाहिए और आगे थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि नहीं, परीक्षाएं नजदीक आ रही है, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे अच्छा अंक प्राप्त करने हैं, तो दिन रात आप लगातार मेहनत करते हो। उस वक्त आपको मेहनत करते समय थकान नहीं महसूस होती। ठीक उसी प्रकार यह जो राम और लक्ष्मण हैं, इनके मन में भी इतना उत्साह था कि वह महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। तो इस उत्साह के वजह से दिन भर चलने के बाद, शाम ढलने के बाद भी उनको और आगे चलने के लिए वह क्या थे, तैयार थे। वह जरा सा भी उनके मन में थकान महसूस नहीं हो रही थी। महर्षि द्वारा बला अति बला विद्याओं का शिक्षण। अब देखिए महर्षि विश्वामित्र जी जो थे वह चलते चलते अचानक रुक गए, और अचानक रुकने के बाद जब उन्होंने देखा तो शाम हो रही थी, पूरा दिन ढल चुका था। महर्षि ने रात में नदी किनारे ही विश्राम करने का निर्णय लिया। ये लोग नदी किनारे से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और नदी पार करने के बाद वह क्या करने वाले हैं, अपने आश्रम के स्थान पर पहुंचने वाले हैं। परंतु यह लोग कहीं रुके नहीं, यह आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तभी महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, नदी किनारे ही वह क्या करते हैं, विश्राम करने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि दिन पूरा ढल चुका है, काफी शाम हो गई है, रात होने आई है। तो इस वजह से महर्षि विश्वामित्र जी ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहीं रुकना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। इसीलिए वह यह निर्णय लेते हैं या वह यह तय कर लेते हैं कि यह जो नदी किनारा है, इस नदी किनारे ही वह क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। दोनों राजकुमारों को देखकर वह क्या करते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे कि दबी दबी जो मुस्कान होती है ना, उस प्रकार से। अगर हमारे मन में काफी खुशी होती है और हम वह किस पर जाहिर नहीं करना चाहते तो हम हल्का सा मुस्कुराते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, जब इन दोनों राजकुमारों को देखते हैं तो वह क्या करते हैं, थोड़ा सा उनकी ओर देखने के बाद वह क्या करते हैं, हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वह राम के निकट आ जाते हैं, और राम के निकट आने के बाद, निकट आना यानी कि समीप आना, नजदीक आना, वह राम के निकट आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं तुम दोनों को कुछ खास विद्याएं सिखाना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, तुम दोनों को खास कुछ विद्याएं जो है वह विद्याएं मैं क्या करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। अब यह कौन सी विद्याएं वह सिखाना चाहते हैं वह आगे चलकर हम देखेंगे। महर्षि जो है विश्वामित्र जी वह आगे चलकर कहते हैं कि मैं जो तुम्हें खास विद्याएं सिखाना चाहता हूं, इन विद्याओं को सिखाने के बाद या जब तुम लोग यह विद्याएं सीखोगे तो इसे सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, यानी कि प्रहार करना यानी कि आक्रमण करना या हमला करना।
तो देखिए महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं आपको कोई विद्याएं कुछ सिखाना चाहता हूँ, और आगे चलकर वह यह बताते हैं कि मैं जो विद्याएं आपको सिखाने वाला हूँ उन विद्याओं को सीखने के बाद कोई भी आप पर क्या नहीं कर सकता, प्रहार नहीं कर सकेगा। कोई भी आप पर क्या नहीं कर सकेगा, प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार यानी कि आक्रमण या हमला। बच्चों इसे पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उसके आगे अर्थ लिख लीजिए, आक्रमण या हमला। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे। अब देखिए हम अगर नींद में होते हैं तो आगे क्या घटित हो रहा है या कुछ घटनाएं हो रही है तो हमें पता नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि हम कैसे होते हैं, नींद में होते हैं। नींद में होने की वजह से हमें यह सारी बातें पता नहीं होती। तो यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी आगे चलकर कहते हैं राम और लक्ष्मण से कि अगर तुम लोग नींद में भी हो, गहरी नींद में भी हो, और उस गहरी नींद में भी रहने के बाद या उस समय में भी कोई तुम पर क्या नहीं कर सकेगा, प्रहार नहीं कर सकेगा। और तो कब नहीं कर सकेगा? जब तुम ये विद्याएं सीखोगे तब। राम और लक्ष्मण मुंह हाथ धोकर आए। अब देखिए यह विद्याएं सीखनी है, इसीलिए राम और लक्ष्मण क्या करते हैं, दोनों मुंह और हाथ धोकर आते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। अब देखिए महर्षि ने, हमने पहले देखा कि महर्षि जी क्या करने वाले हैं, राम और लक्ष्मण को कुछ विद्याएं सिखाने वाले हैं, परंतु वह कौन सी विद्याएं सिखाने वाले हैं यह हमने पता था क्या? नहीं। तो देखिए महर्षि विश्वामित्र जी जो थे उन्होंने क्या किया, राम और लक्ष्मण यह जो दोनों भाई थे उन दोनों भाइयों को क्या किया, बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। बच्चों कौन सी विद्याएं सिखाई? बिल्कुल सही, बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग पत्तों का बिस्तर बनाकर वही सोए। अब देखिए ये लोग लंबे सफर के लिए अपने राजमहल को छोड़कर निकले हैं, तो निकलते समय इन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया था, और ये लोग नदी किनारे रुके थे जहां उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया था। तो उनके साथ ना कोई बिस्तर है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो यह लोग क्या करते हैं, रात में पत्तों का बिस्तर बनाकर वही सो जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों को लेकर वह क्या करते हैं, अपना बिस्तर बना लेते हैं और उसी बिस्तर पर वह क्या करते हैं, वही नदी के किनारे सो जाते हैं। सुबह होते ही यात्रा फिर शुरू हो गई। जब सुबह उठते हैं ये लोग तो पुनः यह क्या करते हैं, अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी जो यात्रा होती है वह आगे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे वे ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं। अब देखिए हमें पहले ही हमने देखा है कि नदी के किनारे से यह लोग क्या कर रहे हैं, अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं। जब नदी पार करेंगे तो वहां अपने आश्रम पहुंचेंगे, परंतु यह इन लोगों ने नदी पार की है क्या बच्चों? बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने नदी नहीं पार की है, नदी किनारे ही अभी चल रहे हैं। जब यह नदी किनारे किनारे से आगे चलते हैं तो किनारे से आगे चलते समय वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं। कैसी जगह पर पहुंच जाते हैं? देखिए कि जहां पर दो नदियां आपस में मिलती थी, जहां पर दो नदियां आपस में मिलती थी, यानी कि जहां पर दो नदियों का संगम हुआ है, ऐसी जगह जहां पर है उस जगह पर अब यह तीनों यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण यह तीनों कहां पहुंच गए? ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां दो नदियां आपस में मिलती थी, यानी कि दो नदियों का संगम जहां पर हुआ है ऐसी जगह पर यह तीनों क्या हो चुके हैं, अभी पहुंच चुके हैं। राम लक्ष्मण महर्षि के पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे कि महर्षि इनके मार्गदर्शक हैं, इनके पथदर्शक हैं। तो महर्षि विश्वामित्र जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह राम और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। मार्ग में महर्षि ने राम लक्ष्मण को वहां के लोगों के बारे में बताया। यह जो सफर है, इस सफर के लिए यह सफर महर्षि विश्वामित्र जी के लिए काफी पुराना होगा, या उन्होंने कई बार इस रास्ते से सफर किया होगा, तो उनको सारी जानकारी इस रास्ते की पता होगी या मालूमात होगी। परंतु राम और लक्ष्मण जो हैं यह प्रथम बार यानी कि पहली बार इस सफर पर निकले हैं, वह भी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ। तो उन्हें इस रास्ते की, सफर की या वहाँ की जगहों की, वहाँ के लोगों के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी या कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं
जब वह यह सफर तय कर रहे थे राम और लक्ष्मण जी के साथ, तो वह क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण को इस मार्ग के बारे में, यानी कि सफर के लिए उन्होंने जो रास्ता तय किया था, जो मार्ग तय किया था, उस मार्ग के बारे में, वहाँ के वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, वहाँ के लोगों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में वह क्या कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण को जानकारी दे रहे हैं कि वह किस प्रकार से है, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है। जैसे कि अगर इंसानों के बारे में बता रहे हैं तो उनके स्वभाव, उनके पोशाक, उनका रहन सहन, इसके बारे में उन्होंने जानकारी बताई होगी। मार्ग के बारे में अगर उन्होंने बताया होगा तो वह रास्ता कहाँ जाता है, किस ओर मुड़ना है, उन्हें ऐसा बताया होगा। और वृक्ष वनस्पतियों के बारे में अगर उन्होंने जानकारी दी होगी तो वह किस प्रकार से दी होगी बच्चों, बताइए जरा, सोचिए आप कि अगर वृक्ष और वनस्पति के बारे में अगर उन्होंने, यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी ने जानकारी दी होगी तो वह किस प्रकार से दी होगी। जी हाँ, कि उन्होंने वृक्ष वनस्पतियों के नाम बताए होंगे, उनके उपयोग बताए होंगे, वह कौन से मौसम में आते हैं, या अगर उन पे फूल आते हैं तो किस प्रकार के होंगे, कौन से मौसम में खिलते होंगे। ऐसे अनेक प्रकार के उनसे जुड़ी सारी जानकारी महर्षि विश्वामित्र जी ने क्या की थी, राम और लक्ष्मण इन दोनों को दी थी। स्थानीय इतिहास से भी परिचय कराया। स्थानीय इतिहास, इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास आप पढ़ते हो ना। जी हाँ, इतिहास यानी कि जो भूतकाल में घटित घटनाएं होती है वह। स्थानीय यानी कि जिस जगह पर आप खड़े हो। अभी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो यह स्थानीय जगह हो गई। तो उसी प्रकार विश्वामित्र जी तथा राम और लक्ष्मण जिस जगह पर खड़े थे, उस जगह की जो पूरी जानकारी है, वह पूरी जानकारी तथा उस जगह का, यानी कि उस स्थान का जो इतिहास है, इतिहास यानी कि उस जगह पर जो पिछली समय में, यानी कि बीते समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी थी, या सारी जानकारी वह क्या करते हैं, या उन घटनाओं का परिचय वह क्या करते हैं, राम तथा लक्ष्मण से करवा देते हैं। कौन करवा देता है बच्चों परिचय इनसे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि विश्वामित्र जी क्या करते हैं, स्थानीय इतिहास का जो परिचय है वह राम और लक्ष्मण से करवा देते हैं। बच्चों छोटा सा मैं एक सवाल पूछती हूँ कि जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों चल रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी इन दोनों को कौन सी बातों का परिचय करवाया था, जरा सोचिए और बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्ग में महर्षि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को वहाँ के लोगों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, वृक्षों के बारे में क्या की थी, जानकारी दी थी। और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया था, स्थानीय इतिहास से भी परिचय करवाया था। स्थानीय इतिहास से यानी कि उस जगह का जो भी इतिहास है, या उस जगह पर जो भी पुरानी घटनाएं घटित हो चुकी है, इनसे क्या किया था, राम और लक्ष्मण जी का परिचय करवाया था। आगे की यात्रा कठिन थी। देखिए, जब हम सफर के लिए निकलते हैं तो सारा सफर आसान होगा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सफर में निकलते हैं तो कभी कभी दिक्कतें, कठिनाइयाँ, मुश्किल हमारे सामने आ जाती हैं। सारा सफर हमारा खुशी से, आसानी से बीता जाए यह जरूरी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी, अब तक तो इनका सफर काफी अच्छा होता, लेकिन जब ये आगे के सफर के लिए निकले हैं तो इनका आगे का सफर या इनकी आगे की यात्रा जो थी वह काफी कठिन थी। और कठिन इसलिए थी कि आगे घने घने जंगल थे। आगे क्या थे, घने घने जंगल थे। रात में तीनों ने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अब देखिए, रात में इन लोगों ने क्या किया, पहले तो वह कहाँ रुके थे रात के लिए, विश्राम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कि सरयू नदी के किनारे वह क्या कर चुके थे, विश्राम के लिए रुक चुके थे। अब इन लोगों ने क्या किया है कि जब यह दो नदियों का संगम जहाँ हो रहा है, ये दो नदियाँ जहाँ मिलती है, वहां पर यह लोग आकर पहुंचे हैं। तो अब इन लोगों ने क्या तय किया है या क्या निर्णय लिया है कि रात में ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों यानी कि कौन बच्चों, महर्षि विश्वामित्र जी, राम तथा लक्ष्मण, इन तीनों ने क्या किया, संगम पर बने जो आश्रम है उस आश्रम में विश्राम करने का निर्णय लिया। यानी कि वह जो दो नदियों का संगम है, या जहाँ पर दो नदियाँ मिली है, इस जगह पर यह आए हैं, तो वहाँ पर उस स्थान पर भी क्या था, एक आश्रम था। और उस आश्रम में विश्राम करने का यानी कि आराम करने का निर्णय क्या कर लिया, इन लोगों ने ले लिया। और उसी प्रकार वह वहाँ पर रुक भी गए। अगले सुबह नाव से गंगा नदी पार की। अब देखिए, जब दूसरे दिन सुबह हो जाती है तो आगे का सफर जो है इन
इस आगे के सफर को इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यानी कि महर्षि विश्वामित्र जी, राम तथा लक्ष्मण, इन लोगों ने क्या किया, नाव से गंगा नदी पार कर ली। यह जो गंगा नदी है, इस नदी को पार करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नाव का सहारा ले लिया। तो नाव में बैठकर ये लोग क्या हो गए, तीनों लोग, राम लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र जी, गंगा नदी को इन लोगों ने क्या किया, पार कर लिया। नदी पार करके जंगल था। देखिए पुनः नदी पार करने के बाद भी क्या था, जंगल था। पहले ही बताया है कि आगे की इनकी यात्रा जो है, आगे का इनका जो सफर है वह काफी मुश्किल पद है, कठिन है। तो जब एक जंगल से गुजरकर उन्होंने नदी पार कर ली, तो आगे नदी पार करने के बाद भी उन्हें सामने क्या है, उनके वापस पुनः घना जंगल है। जंगल बहुत घना और दुर्गम था। देखिए जंगल कैसे था, काफी घना और दुर्गम था। दुर्गम यानी कि जिस जगह पर कोई नहीं है इंसान, ठीक है। तो जानवरों की दहाड़ और कर्कश ध्वनियां आ रही थी। दूर दूर तक कहीं पर इंसानों का निशान नहीं था उस जंगल में। सिर्फ उन्हें क्या सुनाई दे रहा था कि जो जंगली जानवर हैं, उन जानवरों की दहाड़ तथा जो पशु पक्षी या अन्य वन्य प्राणी हैं, उनकी जो कर्कश ध्वनियां हैं, यह कर्कश ध्वनियां यानी कि आवाज, ध्वनियां अर्थात आवाज। तो यह जो कर्कश ध्वनियां है यानी कि जो कर्कश आवाज है, वह आवाज सिर्फ उन्हें क्या हो रही थी, सुनाई दे रही थी या सुनने आ रही थी। महर्षि ने बताया यह जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। अब देखिए महर्षि विश्वामित्र जी ने क्या कहा है, यह जो जानवर है और यह जो वनस्पतियां है, यह क्या है, इस जंगल की शोभा है। जैसे कि हमारा घर होता है, उस घर में अगर हम इंसान नहीं रहेंगे तो उस घर को शोभा है क्या, नहीं। हमारी पाठशाला है, पाठशाला में अगर आप बच्चे नहीं आओगे पढ़ने तो कुछ शोभा आएगी उस पाठशाला को, नहीं आएगी। तो पाठशाला की शोभा किससे है, आप बच्चों से है। ठीक उसी प्रकार यह महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह कहते हैं कि यह जो वनस्पतियां हैं, यह जंगल है, उस जंगल की शोभा है। कौन शोभा है जंगल की बच्चों, जानवर और वनस्पतियां जो है वह इस जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। महर्षि विश्वामित्र आगे चलकर देखो कौन सी महत्वपूर्ण बात बताते हैं राम और लक्ष्मण को, कि यह जो वनस्पतियां हैं, यह जो वृक्ष हैं तथा यह जो जानवर हैं, इन जानवरों से हमें कोई डर नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जंगल की शोभा है। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि इन जानवरों से हमें कोई डर नहीं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। पाठ की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें यह देखना है कि ताड़का नाम की जो राक्षसी है उसका वध किस प्रकार से होता है। देखिए उसी घने जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। उसी घने जंगल में एक राक्षसी रहती थी और उस राक्षसी का नाम क्या था, ताड़का राक्षसी था। क्या था उस राक्षसी का नाम बच्चों, ताड़का। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी वहां आता, ताड़का उस पर अचानक आक्रमण करके उसे मार डालती थी। अब देखिए, आपके टेलीविजन पर रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा या कई सारी पौराणिक कथाएं देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि राक्षस जो होते हैं वह भयानक रूप में होते हैं और वह हमेशा अच्छे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस वन में रहने वाली जो राक्षसी है जिसका नाम ताड़का है, वह ताड़का भी क्या है, अत्यंत भयानक राक्षसी है। कैसी राक्षसी है, अत्यंत भयानक राक्षसी है। ताड़का जो है उसका डर सबके मन में था कि वह भयानक है और वह आक्रमण करके मार डालती है। इसीलिए यह जो ताड़का राक्षसी है उसके डर से उस वन में कोई इंसान नहीं आता था, जाता था। और जो भी अगर उस वन में आता था तो ताड़का क्या कर देती थी, अचानक उस पर आक्रमण कर देती थी, अचानक उस पर हमला कर देती थी और उसे मार डालती थी। राक्षसी क्या करती थी, अचानक हमला करके, आक्रमण करके
उस इंसान को मार डालती थी। उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। उस वन में ताड़का राक्षसी का वास्तव्य था, इसीलिए वह जो सुंदर वन था, उस सुंदर वन का नाम आगे चलकर ताड़का वन पड़ गया। क्यों ताड़का वन पड़ गया? क्योंकि वहां पर ताड़का राक्षसी का वास्तव्य था। वह उस वन में किसी को आने नहीं देती थी। अगर कोई वहां पर आ भी जाता था तो वह क्या करती थी, अचानक आक्रमण करके, हमला करके उसे मार डालती थी। और उसके डर के वजह से कोई उस वन में जाने की हिम्मत नहीं करता था, कोई साहस नहीं बांध पाता था कि उस वन में जाना है। तो इसीलिए वह जो सुंदर वन था, उस सुंदर वन का नाम आगे चलकर ताड़का वन पड़ गया। तुम्हें उस राक्षसी को हमेशा के लिए मिटा देना है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली और धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उस राक्षसी के डर से, भय से उस वन को मुक्त करना था। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह राम को आज्ञा दे देते हैं कि उसे क्या करना है। यह जो ताड़का राक्षसी है, उस ताड़का राक्षसी का वध करना है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है, ताकि यह जो वन है, सुंदर वन जो है, वह क्या हो जाए, इस राक्षसी के डर से मुक्त हो जाए, भयमुक्त हो जाए और लोगों का आना जाना हो जाए। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह राम को आज्ञा कर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें उस राक्षसी को हमेशा के लिए मिटा देना है। जब महर्षि विश्वामित्र जी ऐसी आज्ञा राम को करते हैं तो राम क्या करते हैं, तुरंत महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा जो है वह मान लेते हैं। देखिए राम जो है वह कितने आज्ञाकारी थे। महर्षि राम आज्ञाकारी राजकुमार थे। वह महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने मुंह से जो बात निकाली, उन्होंने तुरंत उसे आज्ञा मानकर क्या किया, स्वीकार कर लिया। और वह क्या करते हैं, महर्षि जी जो है, महर्षि विश्वामित्र जी जो है उनकी आज्ञा मान लेते हैं और उनका जो धनुष्य है, उस धनुष्य पर वह क्या करते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। राम ने उसे एक बार खींचकर छोड़ा। राम ने जो धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उस प्रत्यंचा को वह क्या करते हैं, एक बार जोर से खींचकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब राम प्रत्यंचा को खींचकर जोर से छोड़ देते हैं तो उसी वक्त टंकार की आवाज सुनकर ताड़का क्रोध में गरजती हुई राम की ओर दौड़ती है। प्रत्यंचा जोर से खींचकर छोड़ने के बाद बहुत बड़ी आवाज होती है और उस आवाज को सुनने के बाद यह जो ताड़का है, जो राक्षसी है, वह अत्यंत क्रोध में आ जाती है। क्यों क्रोध में आ जाती है? क्योंकि वह टंकार की आवाज सुनती है और यह आवाज उसे अच्छी नहीं लगती, उसे भाती नहीं है और इसीलिए ताड़का जो है राक्षसी, वह क्रोध में आ जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर वह क्या करती है, गरजती हुई, चिल्लाती हुई वह क्या करती है, राम की ओर दौड़ती है। जब वह राम की ओर दौड़ती है तो दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठता है। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध क्या हो जाता है, और भड़क उठता है, क्योंकि ताड़का को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति होगा जिसने ऐसी टंकार की आवाज की। परंतु जब क्रोध में आकर ताड़का वहां चली आती है तो क्या हो जाता है कि वह अपने सामने राम और लक्ष्मण, इन दोनों बालकों को जब देखती है तो उसे और अधिक क्रोध आ जाता है और वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है, वह भड़क उठती है। ताड़का ने गुस्से में आकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिया। क्या बरसाने शुरू कर दिए? पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। अब देखिए, युद्ध तो कोई अकेला नहीं कर सकता। इधर से ताड़का राक्षसी जो है वह क्या कर रही है, पत्थर बरसाना शुरू कर रही है। वह पत्थर किस पर बरसा रही है? राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र जी पर क्या कर रही है, पत्थर बरसा रही है। तो उसका जवाब राम ने क्या किया कि उन्होंने ताड़का राक्षसी पर बाण चलाना शुरू कर दिए। राम ने ताड़का राक्षसी पर बाण चलाए। उसी वक्त लक्ष्मण ने भी क्या किया, निशाना साधा। यानी कि सिर्फ राम लड़ रहे हैं क्या? नहीं, उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उन्होंने भी क्या किया, इस ताड़का राक्षसी के विरुद्ध जो यह युद्ध छेड़ा है,
तो इस युद्ध में उन्होंने अपने भाई का यानी कि राम का साथ दिया और लक्ष्मण ने भी क्या किया, निशाना साधा। राम का बाण ताड़का को लगा और फिर वह नहीं उठ पाई। क्या हो गया, राम जो है उन्होंने जो बाण चलाया वो सीधा जाकर ताड़का राक्षसी को लग गया और उस बाण से ताड़का राक्षसी घायल हो गई। घायल होकर वह नीचे जमीन पर गिर गई और वापस वह पुनः उठ नहीं पाई, यानी कि इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र जी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ताड़का का जो वध हुआ, इस वध को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अत्यानंद होता है कि राम ने क्या किया है, ताड़का राक्षसी का वध किया है। तो बच्चों, इस तासिका में आज हम यहीं पे रुकते हैं। आशा करती हूँ आज मैंने जो आपको पढ़ाया वह समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।